श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अहंकार के विषय में चर्चा करेंगे। जब अहंकार अर्थात मैं की चेतना सृष्टि की भौतिकवादी शक्तियों का पक्ष लेती है, तब इसमें 6 दोष बताए जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य। इन पर विजयी होने के पश्चात ही मनुष्य अपनी सच्ची आत्म प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है। यह शत्रु अभी तक वर्णित कुछ मनुष्यों की प्रकृति के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं तथा यह अन्य वृत्तियों का भी परिचय देते हैं। उदाहरण के लिए राक्षसी अथवा पूर्ण रूप से स्वार्थी जीव की वाक्य में हम अह के 6 दोषों के साथ सामान्य सादृश्य पाते हैं। इसलिए मनुष्य की दुर्बलता के भीतर अह की छाप छिपी होती है, क्योंकि अह जड़ पदार्थों एवं संकीर्ण रूपों के साथ प्रेम करता है। चेतना के सभी विभिन्न अवस्थाएं ज्योतिष के द्वारा प्रशिक्षित होती हैं। इसके संकीर्ण औपचारिक स्वार्थी गुण को प्राप्त करती है। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित दोष मानव को सताते हैं। काम, व्यक्तियों की आवश्यकता को पूर्ण करने के नाम पर और उनके वेश में अहम मनुष्य को आत्मसंतुष्टि की निरंतर खोज में लगा देता है, जिसका फल कष्ट और संताप होता है। आत्मा को क्या संतुष्ट करेगा, यह भूल गया और अपनी असंतोषनीय इच्छाओं की अंतहीन प्रयास में निरंतर लगा रहता है। इसलिए काम इंद्रिय पर लोगों में फंसने की बाध्यकारी इच्छा है। बाध्यकारी संसारिक इच्छा मनुष्य के बुरे विचारों एवं कार्यों की प्रेरक है। मानव की दिव्य प्रकृति को बाधित करने वाली अन्य शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया करके उनको प्रभावित करके तथा उनको उनसे प्रभावित होकर विषयों की इच्छा एक पूर्ण कुशल शत्रु है। काम अथवा कामुक इच्छा अन्य मनुष्य के संवेदी उपकरणों को उनकी सबसे नीच प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए भ्रष्ट कर सकता है। हिंदू शास्त्रों में शिक्षा दी जाती है कि काम के शक्तिशाली प्रभाव से होकर समझदार विद्वान व्यक्ति गधे, बंदर, बकरी और सुअर की भांति व्यवहार करते हैं। वासना का अर्थ सुख अथवा संतुष्टि की खोज में किसी एक अथवा सभी इंद्रियों का दुरुपयोग करना है। दृष्टि की इंद्रियों द्वारा व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की वासना रख सकता है। सुनने की इंद्रिय के द्वारा वह चापलूसी के मधुर मंद गति के बीच तथा अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों को भड़काने वाली वाणी और संगीत रूपी स्पंदनात्मक धमनियों का की वासना रखता है। सुगंधि के कामुक सुख के द्वारा वह बुरे परिवेश और कार्यों की ओर मोहित होता है। खाने और पीने की वासना के कारण वह अपने स्वास्थ्य के मूल्य पर अपनी जिह्वा के स्वाद को संतुष्ट करता है। स्पर्शेंद्रिय के द्वारा वह अत्यधिक शारीरिक सुख की कामना रखता है और सृजनात्मक यौन आवेग का दुरुपयोग करता है। काम, धन, पद, शक्ति, प्रभुत्व में भी संतुष्टि चाहता है। उन सभी वस्तुओं में जो अहंकारी व्यक्ति के मैं, मुझे, मेरा को संतुष्ट करता है। काम की वासना अहंभाव मानव चरित्र के विकास की सीढ़ी का यह सबसे निचला डंडा है। अपनी आतोषनीय काम वासना की शक्ति से काम व्यक्ति का सुख, स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता, विचारों की स्पष्टता, स्मरण शक्ति और विवेकशील निर्णय को नष्ट करना पसंद करता है। क्रोध अधूरी इच्छा क्रोध उत्पन्न करती है। इस प्रकार अंधे इंद्रिय अशक्त मन का पहली वृत्ति सांसारिक इच्छा है और दूसरा पहलू जो क्रोध का प्रतीक है, यह संस्कृत दोहा अर्थात कठिन और शस नियंत्रित करना, रोकना से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जिसे नियंत्रित करना कठिन है,
क्रोध बुरा कार्य करने वाले व्यक्ति को भ्रम से ढक देता है, जो आत्मा के उचित व्यवहार की स्मृति को स्पष्ट कर देता है, जिसे विवेक की क्षमता नष्ट हो जाती है। बुद्धि की इस भ्रांति का उचित व्यवहार को नष्ट हो जाता है। क्रोध अपनी शांति को भंग करने वाली समझ को अंधा बनाने वाले स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला व्यवहार को कई रूपों में प्रदर्शित करता है, जैसे अश्लीलता, हिंसा, चिड़चिड़ापन, आंतरिक उबाल, ईर्ष्या, घृणा, दुर्भावना पूर्ण क्रोध, आवेश पूर्ण क्रोध, विच, कान्हा, और ऊपरी क्रोध, शैतानी क्रोध, हिंसा और नीचता में शैतान जैसा छोटे या बिना बाहरी कारण के क्रोध का आवेग, क्रोध की पुरानी आदत के कारण और पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण अंतर में गहराई से जड़ जमाए हुए क्रोध से उत्पन्न होता है। उचित कहे जाने वाले क्रोध को न्याय संगत भी ठहराया जाए, इसे कभी शांत विवेकशील निर्णय और कार्य का स्थान नहीं देना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अपनी सनकों का दास बना देता है, जिससे कि वह वस्तुओं की धारणाओं और विचारों में जड़ जमाए बैठी अपनी त्रुटियों की जांच और निर्णय करने में विफल रहे। इसके प्रभाव के अधीन यह वह कार्य को करते हुए अथवा सच्चाई के लिए नहीं करता, अपितु अनुशासनहीन सनकों को संतुष्ट करने के लिए करता है। बचपन से ही अधिकांश व्यक्ति अपने अहंकार द्वारा नियंत्रित होने के आदी होते हैं और इसलिए वह अपनी भावनाओं से प्रेरित होते हैं और निश्चित राग और द्वेष द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। सन को पसंद नापसंद की ऐसी दास्ता लोभ है। यह लोलुपता, लिप्सा, संग्रहणशीलता तथा आवश्यक और अनावश्यक आवश्यकताओं के बीच मन की एक भ्रमित स्थिति है। लालच का सबसे सामान्य रूप भोजन के लिए मनुष्य को की अनियंत्रित भूख है, परंतु निम्नलिखित सिद्धांत अहं की लिप्सा की किसी भी अभिव्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते हैं। अपने प्रभाव की शक्ति के अनुसार लालच अतोषणीय अति भोजन हो सकता है। मानसिक आसक्ति, जिससे शरीर को भली भांति भोजन दिए जाने पर भी भोजन की इच्छा के विचार मन में चलते रहते हैं। शक्तिशाली लोग जो स्वास्थ्य नष्ट होने तक अतृप्त रहता है। मध्यम प्रकार का लालच, जिसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, विशेषकर जब यह भूख उत्पन्न कर चुका होता है। हर का लालच, जिसे प्राय हानि रहित भोग कहा जाता है, परंतु जो ऐसा कदापि नहीं होता है। अपने सबसे लालची और लोग पूर्ण प्रदर्शन में लालच, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, दूसरों की अच्छाई की कीमत पर किए जा रहे आत्म अतिरेक की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य लोग को स्वयं पर विजय प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो उसका जीवन और उसकी आत्मा कष्ट द्वारा नष्ट होकर छिन्न भिन्न हो जाएगी। मोह भ्रम मोह का ही दूसरा रूप है। अहं का यह क्लेश आत्मा की अभिव्यक्ति एवं विकास को रोकता है। अहंकार छद्म आत्मा अथवा माया से प्रभावित चेतना है। आत्मा और अहं क्रमश प्रकाश और अंधेरे की भांति हैं, जो एक साथ रहने में असमर्थ हैं। हम और आत्मा दोनों स्वानुभूति संपन्न चेतना सत्ता है, परंतु पैदा होता है, वह उसका प्रतिबंधित है। आत्मा अमर है तथा नियम से परे है। आयु, राष्ट्रीयता, राग, द्वेष, रूप, संपत्ति, प्रसिद्धि की इच्छा, व्यक्तित्व, गर्व, आसक्ति से सीमित है। अर्थात प्रत्येक उस वस्तु से जो सीमित और प्रतिबंधित करती है। मनुष्य के भीतर की चेतना ही उसे अनुभूति, इच्छा शक्ति और बौद्ध रूपी उपकरणों के माध्यम से उसके शरीर और परिवेश से जोड़ती है। जिस प्रकार यह सत्य है कि यदि अहं को हटा लिया जाए तो एक सांसारिक व्यक्ति स्वयं के प्रति सचेत नहीं होगा, उसी प्रकार यह भी सत्य है
कि अपने बाध्यकारी आंतरिक और बाह्य वातावरण से लंबे समय तक पृथक नहीं रह सकता। आसक्ति न रहने पर वह स्वयं को खो देता है। मोह अहं की मूल आसक्ति है, अर्थात अहं का माया के साथ अविभाज्य जुड़ाव है। विद्या अथवा व्यक्तिगत भ्रम का प्रतीक सहयोगी कृपा है। पृथक अस्तित्व का भ्रम अहं अथवा अहं चेतना को उत्पन्न करता है, अर्थात वह जो इस व्यक्तित्व द्वारा बहुत तथा अनुभव करता है। मोह इस भ्रम के प्रति अहम की आसक्ति है, जिसके कारण मन में अज्ञान